नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का सीजीएल के इस विवादित रिजल्ट वाले वीडियो में। अब सीजीएल में इतने विवाद, शुरू से ही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ना जाने कितने ग्रहणों के बीच गुजरता हुआ जेएसएससी सीजीएल अंततः एग्जाम आनंद फानंद में होता है। 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। सभी को लगा कि परिंदा इस बार पर नहीं मारेगा, लेकिन चोंच मुंह नाक सब मार के निकल गया। लोगों को पता 22 की शाम तक लगती है और मामला तूल पकड़ता है और एक बड़े व्यापक आंदोलन में परिणत हो जाता है। मामला यही नहीं, कोर्ट में मामला जाता है। कोर्ट में जो डेट मिलता है 3 दिसंबर का, 4 दिसंबर को जैसे ही कोर्ट की सुनवाई 3 दिसंबर को नहीं होती है, उसके बाद 4 दिसंबर 2024 को देर रात रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो है 2231, यानी टोटल जो वैकेंसी है 2025 206 कैंडिडेट उससे ज्यादा बुलाए गए हैं। होना भी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग छट भी जाते हैं। मामला यहां खत्म नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो पढ़ने वाले थे, अच्छी अच्छी तैयारियां करने वाले थे, वो इस बार एग्जामिनेशन में चाहे जिस कारण रह गए। एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखा, निराशा और मायूसी हाथ लगा, और क्योंकि इस एग्जामिनेशन की तैयारी कई लोग 2015 से भी करते आ रहे हैं। ये भर्ती 2015, उसके बाद 2019, 21, 23 ऐसे चलते रहा और अंततः एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट भी आया। लेकिन रिजल्ट में अभी स्टूडेंट्स का भी बहुत जगह आरोप है कि गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि अभी मैं आपको एक दो चीज दिखाता हूं। यहां पे डीवी के लिए 2231 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पढ़ के, देखिए झारखंड में जो पढ़ के नौकरी ले रहे हैं ना, जिन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट वो बात वहां पे आती है ना कि धांधली हो गया, यहां पेपर लीक हो गया, वहां पे सबका मन कुंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है। और बाकी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। लिखा हुआ है आपके रिजल्ट्स में जो 4 तारीख को आया है, बाकी चीजें। अब यहां कोर्ट में अगली सुनवाई 17 को है। बहुत सारे लोगों का कोर्ट पे विश्वास नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कोर्ट में मामला जब जाता है ना, एक चीज याद रखिएगा, मैं पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूं, 99.99% स्टूडेंट ही जीतते हैं। आप दूसरे का एग्जाम्पल मत दिया कीजिए। अब यहां से अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उस चीज को समझने का थोड़ा सा तो किया कीजिए। सीजीएल अभी भी सेफ है या ग्रहण आगे क्या होगा वो दिखाऊंगा। यहां पे देखिए डेट दिया हुआ है कि 17 दिसंबर 2024 को अगला डेट मिला है और इसी डेट में यहां पे देखिए केस स्टेटस। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स का ये पेपर का कटिंग मुझे एक स्टूडेंट्स जिनका नाम अर्जुन विश्वकर्मा है उन्होंने भेजा है और यहां पे लास्ट लाइन जो लिखा है ना, मैं अपने मोबाइल में बता देता हूं। बहुत देखिए, व्हेन कंडक्टेड फॉर हिज रिएक्शन जेएसएससी सेक्रेटरी गुप्ता सेड सीट्स आर लिमिटेड। ध्यान से सुनिएगा, सीट्स आर लिमिटेड एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज हाई। Thus, whenever results are published, such controversy will be raised by unsuccessful candidates. Such controversy is natural. देखिए कितनी बात मतलब लिख दी गई है कि सीटें सीमित है, उम्मीदवारों की संख्या अधिक है और जब भी परिणाम प्रकाशित होते हैं तो ऐसे में जो असफल कैंडिडेट हैं वो विवाद करते ही हैं। ये नेचुरल सी बात है। तो अब आप खुद सोचिए कि ऐसी बात ना सेक्रेटरी साहब का कितना मतलब शोभनीय है, ये आप खुद डिसाइड करिए। और यहां पे आपको 2-3 चीजें एकदम सीजीएल को लेके क्लियर कट बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो में आगे बने रहिएगा। कुछ चीजें मुझे दिखाने भी हैं और कुछ चीज मैं दिखा भी नहीं सकता कुछ कारणों से। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट 2024 जो है 4/12/2024 को पब्लिश हुआ। 3 तारीख को कोर्ट की सुनवाई नहीं हो पाई थी। डीवी में इतने कैंडिडेट यानी 2231 सेलेक्ट हुए और 2025 सीट है तो इतने अधिक कैंडिडेट हैं। बाकी छटेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो कट ऑफ की बात करता हूं। जेएसएससी का रिकॉर्ड रहा है, यानी जेएसएससी में जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, कट ऑफ किसी का शुरू में मतलब रिजल्ट के साथ नहीं बताया जाता है। कट ऑफ एकदम लास्ट में बताया जाता है। एक चीज और हो सकता है, एक और लिस्ट, छोटा लिस्ट जारी हो जिसमें कुछ कैंडिडेट्स का नाम आए, जिसको बोला जाएगा जेएसएससी सीजीएल सेकंड
डीवी के लिए मतलब बुलाया जा सकता है, ऐसा मैं सकता है बोल रहा हूं, कंफर्म नहीं है। फाइनल करके ये लोग लास्ट में कट ऑफ दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं कि पहली बार, ये शुरू से ही है, बट जो शुरू से प्रचलन में है अगर उसे नहीं बदला गया और कुछ अचानक एक चीज बदल दिया गया, इतना फटाफट एग्जाम करा के फटाफट रिजल्ट देना अनयूजुअल सा लगता है। ये एकमात्र संजोग तो नहीं हो सकता है। सबसे खतरनाक अगर भारत में अभी तक जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। इसको लेके बिहार में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं स्टूडेंट्स द्वारा। नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज है ना कि जो करता है वही जानता है, बस उसके अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं पता। मतलब नॉर्मलाइजेशन अत्याधुनिक युग में एक ऐसा टेक्निक है या एक ऐसा वो है, समझ लीजिएगा, जिसके थ्रू आपको मानसिक और हर तरह से परेशान किया जा सकता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबके साथ होता है। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। इसको ये समझ लीजिए कि जैसे शेयर मार्केट में आप जाते हैं तो कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत डाउन चले जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली अगर देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी को समझ में आता नहीं, आज तक किसी टीचर को समझ में नहीं आया। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सफल हुए हैं, भाई आप लोग एकदम अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। कल को किसी ने नहीं देखा क्या होगा, आप अपनी तैयारी रखिए। और जिनका नहीं हुआ है, जिनको लगता है कि हमने भरपूर प्रयास किया, अब ऐसे कंडीशन में कोई भी एक श्योर होके ये नहीं बोल सकता था कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। आपने देखा था, आप सभी स्टूडेंट्स ने जो व्यापक रूप से आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाई थी, तो उसके बाद सबको लग रहा था कि सीजीएल हो जाएगा रद्द, बट ऐसा नहीं हुआ। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज वेट करना है आप सभी को, कोर्ट के ऊपर। देखिए न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है किसी का एक का एग्जांपल देके आप कह सकते हैं कि न्याय नहीं मिला, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न्याय 100% मिलेगा आपको। और कोर्ट की सुनवाई जो अगली 17 दिसंबर को है, तब तक वेट कीजिए। कोर्ट के पास अगर एकदम प्रमाण साबित हो गए कि सीजीएल में लीकेज हुए हैं, पेपर लीक या जो क्वेश्चन का रिपीटेशन था उसको लेके क्या उनका स्टेटमेंट रहता है, तो अभी भी आप सब एकदम अपना ये मतलब परेशान मत होइए, अभी वेट कीजिए। 17 दिसंबर को जज साहब आएंगे, क्या फैसला होता है वो आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है, सभी को पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा हिंट्स करूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, समझने वाले समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए सीजीएल का मामला थोड़ा ना बहुत पेचीदा हो गया है, इसके कई कारण हैं, आप सभी को पता है। लेकिन कारणों के बीच एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं, ये चीज थोड़ा सा हिंट्स कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहा हूं, ठीक है। बस जिसको समझना है समझ लीजिएगा, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं। यहां पे मैं सीजीएल लिखा, यहां पे कुछ लिखा और टिक किया। अब समझदार के लिए इशारा काफी होता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। ये इशारा ही नहीं है, ये चीज कहीं ना कहीं, चलिए एक इसमें और मैं इंक्लूड कर देता हूं, ये चीज, ठीक है, यहां 2, फिर बात समझ लीजिएगा। ये अब पूछिएगा नहीं इसके बारे में, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। बाकी चीजों को लेके जैसा भी अपडेट हो, 14वीं जेपीएससी का अपडेट मैं कुछ दिन में जल्दी ही देने वाला हूं। क्या होगा उसका एज, कितने सीट होंगे, क्या होगा, सब कुछ दूंगा। और बाकी जितने भी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, एलडीसी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एक्साइज कांस्टेबल झारखंड में, सब लोग अपना लगे रहिए, ठीक है। अपनी तैयारी को आगे गति देना है। कल को किसी ने नहीं देखा और किसके साथ कब क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। अभी जितने लोगों का सीजीएल में रिजल्ट आया है, कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कुछ लोग नॉर्मल भी थे जिनका रिजल्ट हुआ, और कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हुए भी उनका रिजल्ट नहीं है। इस बात को स्वीकार करना सीखिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया, आप मुझे कोई कैंडिडेट होगा जिसका रिजल्ट हुआ होगा, वो बोलने लगे सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। आज तक मैं कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया हूं। मैं सबको बोल रहा हूं जिनका रिजल्ट हुआ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। और जिनका नहीं हुआ वो परेशान मत होइए, 17 का वेट कीजिए। न्याय होना चाहिए, बस एक सही कैंडिडेट को सीट मिले, नौकरी मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट गलत हाथ में वो ना जाए, क्योंकि फिर वहां गलती वो गलतियां होती जाती हैं, ठीक है। तो अपने लाइफ में बिल्कुल आप सजग रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आने वाले टाइम में अपडेट्स का इंतजार कीजिए। जैसा भी होगा आपको अपडेट करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।